नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें दिख रही लड़की वही लड़की है जिसकी कुछ वक्त पहले शादी हुई थी और उसके बाद वो हनीमून के लिए अपने पति के साथ जाती है शिलोंग और वहां से एक लाश मिलती है उसके पति की और उसके बाद ये लड़की लापता हो जाती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से इसे बरामद कर लिया गया है। इसे पकड़ा जा चुका है। यूपी पुलिस पूछताछ करने के बाद इसे मेघालय पुलिस को सौंप चुकी है। अगली पूछताछ वहां पर होगी। लेकिन इस वीडियो को आपको गौर से देखना चाहिए। फुल फ्रेम इन विजुअल्स को चलाइए, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब पुलिस इसे मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी, सोनम रघुवंशी इस लड़की का नाम है। उम्मीद है आपको पता ही होगा, क्योंकि कांड ही इस लड़की के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि अब इस नाम से हर कोई वाकिफ है। तो जिस वक्त इसको मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त सोनम हाथ जोड़ती हुई नजर आई है। मैं बार बार आपको ये विजुअल इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें कि कैसे ये लड़की हाथ जोड़ती हुई नजर आई है। इसने अपने दोनों हाथ बांध रखे हैं, इसका मुंह ढका हुआ है, काले कपड़े इसने पहने हुए। जिस तरीके से ये बरामद हुई है, ये एकदम सुध-बुध खोई हुई थी, सदमे में लग रही थी। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद कहा है कि इसे कमजोरी भी है। इसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुआ है, जो कि स्पष्ट नहीं आया है, उसकी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि एक हफ्ते बाद फिर से इसका प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, क्योंकि या तो नेगेटिव टेस्ट आता तो पुलिस को क्लियर हो जाता, या फिर पॉजिटिव आता क्लियर हो जाता। लेकिन ये जो बीच की स्थिति रही है, ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती वीक में कई बार चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती है, क्लियर नहीं हो पाती है, और इसीलिए एक हफ्ते बाद इसका फिर से टेस्ट होगा। लेकिन जब इसको टेस्ट के लिए लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त सदमे में गहराई हुई। ये लड़की हाथ जोड़ते हुए नजर आई। सबसे बड़ी बात देखिए, 2 जून को इसके पति का शव बरामद होता है और लगभग 17 दिन तक ये भी गायब थी। बताया जा रहा है कि 22 को ये लोग घूमने के लिए गए थे, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। शव बरामद पुलिस ने कर लिया था, लेकिन ये लगातार गायब थी। बताया जा रहा है कि कई दिन गायब रहने के बाद इसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से अरेस्ट कर लिया गया। अब मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है और अगली जो पूछताछ है वो वहीं पर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लड़की पर अपने ही पति की हत्या का आरोप लगा है, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसका अफेयर किसी से चल रहा था और इस वजह से उसने अपने पति की सुपारी दी। लेकिन सोनम रघुवंशी खुद को लगातार बेकसूर बता रही है। सोनम रघुवंशी खुद को बेकसूर बताते हुए कह रही है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ और उसने अपने पति की हत्या नहीं की है। 9 जून को सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों को शिलोंग लेकर जा रही है। आगे की उनसे पूछताछ की जाएगी। सोनम को भी मेघालय लेकर जाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच हर कोई हैरान है, सकते में है इस घटनाक्रम को देखने के बाद। दरअसल हैरानी की बात इसलिए है कि परिवार भी कह रहा है कि हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। हमने आपको इससे पिछले वीडियो में राजा रघुवंशी की माताजी को सुनवाया था। वो क्या कह रही थी, मतलब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहू ऐसा कर सकती है। और जब उनसे कहा गया कि नहीं आरोप लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तो सख्त से सख्त सजा बहू को मिलनी चाहिए। इसके अलावा उस मां की आंखों में आंसू थे। वो बार बार परेशान थी कि उनके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है, इस लड़की को उसकी सजा भुगतनी होगी। तो मेडिकल के लिए ले जाते वक्त सोनम ने जिस तरीके से हाथ जोड़े, उनका ये पुलिस वालों के बीच सोनम का ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। अब कुछ लोग हैं जो तर्क दे रहे हैं कि हो सकता है काला जादू इसमें हो सकता है इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया हो। लेकिन ये सारी चीजें तर्क सांगिक नहीं लगती, ये सारी चीजें तर्कहीन लगती हैं। क्योंकि एक लड़की जो अच्छे खासे तरीके से अपने घर में आती है, ससुराल में आती है, परिवार के साथ अच्छे तरीके से रहती है, और उसके बाद खुद प्लान बनाती है शिलोंग जाने का, और वहां पर जाकर उसके पति की हत्या हो जाती है। अब जरा सुन लीजिए राजा रघुवंशी का परिवार, खासकर उनकी माताजी रोते रोते क्या कुछ कहती हुई नजर आई है। आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती है। दीदी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, पुलिस कह रही है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई 3-4 लोगों के साथ। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया,
तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी? शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहां जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने? सोनम ने बनाया था। राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले सिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। उन्हीं से बातचीत करेंगे, वापसी की नहीं करवाई, सिंगल करवाई कि वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। है और उसके इससे आपको पीछे उनकी शक हुआ था बहू वहाँ पे जो इस तरह का व्यवहार की हत्या करवाई थी राजा के राजा सोनम का कुशवाहा व्यवहार। के साथ मिलकर, और कई सारे नाम सामने आए। कभी शक हुआ विक्की, आपको? ठाकुर, आनंद। शक नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और सीधे पूछेंगे आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें, कि आपकी बहू ने ही हत्या करवाई है, क्या कहेंगी? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा जैसा है ना, वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की। सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। जा रही थी। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है, तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज की वजह से। देखो जरा इसी चीज की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊं कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुंच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था? ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपए ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पे निकालूंगा। सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली। बिजासन पहनी थी, हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। सोनम के घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था? क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं, हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहां नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी। वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा। विपिन ने बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। पिता का ये कहना है क्योंकि बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहां से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगी थी, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपके तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पर ही आरोप लगा दिया। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ है आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए।
जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक किया? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम नहीं। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था।